हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर JKSSB 4th क्लास एंड अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। बाकी इस वीडियो की जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सर्च करें GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे एंड ज्वाइन करें। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मच ऑफ स्टेट्स मिनरल डिपॉजिट। जम्मू कश्मीर जो है उसकी जो सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स है वो किस रीजन में पाए जाते हैं। जम्मू है जो जम्मू में जो स्टेट के ज़्यादातर मिनरल डिपॉजिट्स वो जम्मू रीजन में पाए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे वाज डन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो फर्स्ट मिनरल सर्वे था वो जो हमारे जम्मू कश्मीर में कब हुआ था, ठीक है। क्या फर्स्ट मिनरल सर्वे, ठीक है। ये हुआ था 1924 में कंडक्ट हुआ था हमारी जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट जो मिनरल सर्वे हुआ था वो कब 1924 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटेंसिव मिनरल सर्वे कंडक्टेड इन द स्टेट। अब तो UT है बट पहले स्टेट हुआ करती थी। जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसमें फर्स्ट इंटेंसिव मिनरल सर्वे कब कंडक्ट हुआ। तो 1956 में जो हमारा फर्स्ट इंटेंसिव मिनरल सर्वे जो है वो हमारी स्टेट में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स आर द मेजर एरियाज फॉर माइनिंग ऑफ कोल, विच आर द माइंस दैट फॉल इन दीज एरियाज। जो राजौरी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो राजौरी उधमपुर ज़िले हैं, ये जो कोयले की खानें हैं उनका मेजर मतलब मेजर एरिया जहाँ पे जम्मू कश्मीर में मेजर कोल माइंस पाई जाती हैं। कौन कौन सी माइंस हैं जो वो मतलब खानें हैं कोयले की जो इस एरिया में फॉल करती हैं। जिसमें हमारी रहती है मेटका, मोगला एंड कोटला, ठीक है। जो कोल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की उसमें बहुत लिमिटेड कोल डिपॉजिट्स हैं। जो मेजर कोल डिपॉजिट्स इनके अलावा हैं वो हैं कालाकोट है, जंगल गली है, मेतका, लद्दा, ठीक है, चिनका, दंसाल, सवालकोट, चक्कर, मोगला, संगर, मर्ग एंड कुरे हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है मेजर जो कोल डिपॉजिट्स हैं हमारी स्टेट के उनके नाम है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे वो मतलब बारामूला, हंदवाड़ा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हैं जो वहाँ पे भी मतलब कोल है जो पाया जाता है, ठीक है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें जो तो कोल हम इस टाइम जो माइन होता है वो कालाकोट से माइन होता है। जो थर्मल पावर प्लांट है कालाकोट में, उसको फीड करने के लिए जो रेटेड कैपेसिटी इस प्लांट की हुआ है 7.5 मेगावाट, ठीक है। ये आ गया हमारा कोल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज कालाकोट माइन इज़ फेमस फॉर विच मिनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कालाकोट माइन जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कालाकोट में कौन सी कोयले की खाने हैं। जो कालाकोट माइन है वो कोयले के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा आता है पाडर एरिया। पाडर एरिया is Padur is famous for which mineral of Jammu and Kashmir? Padur area of Doda district has deposits of which mineral? तो पाडर डिस्ट्रिक्ट पाडर एरिया है जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का, वो किस मतलब वहाँ पे किस मिनरल के डिपॉजिट जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। सफ़ायर जो कि एक ब्लू ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट जेम होता है, ठीक है। एक स्टोन टाइप होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सफ़ायर, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है, इसको हिंदी में नीलम भी बोलते हैं। ब्लू ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होता है। इंडिया में जम्मू कश्मीर सिर्फ एक मतलब अकेली स्टेट है जहाँ पे सब अच्छी क्वालिटी के जो सफ़ायर डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं। किश्तवाड़ के पाडर में जगह है सुमजन, वहाँ पे जो सफ़ायर माइन है वो 1882 में डिस्कवर हुई थी। एंड उसके बाद मतलब जो उसकी
माइनिंग है वो चल रही है। ठीक है, ये जो प्रीशियस स्टोन है वो जो सलखाला की रॉक्स में पाए जाते हैं उसमें एम्बेडेड हैं। जो प्रीशियस स्टोन है स्मॉल प्रिज्म जो कि 5 mm विड्थ का होता है, इसमें होता है एंड पैरामेडिकल स्ट्रक्चर हो रहता है सफ़ायर का। ठीक है, डीप ब्लू कलर का होता है जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और अपनी प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि इसकी जो हमारे मतलब सफ़ायर की क्वालिटी जो हमें पाउडर से मिलता है वो क्वालिटी में बेटर होता है श्रीलंका की सफ़ायर से। ठीक है, सो जो हमारा मेजर सफ़ायर डिपॉजिट है वो कहाँ हमारा पाउडर एरिया में मिलता है। ठीक है, सो पाउडर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ सफ़ायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जम्मू एंड कश्मीर आयरन ओर इज़ फाउंड। इन जम्मू कश्मीर में जो आयरन ओर है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सो शारदा, क्रेवा, हराल, उड़ी, लोबल वैलीज़ ये सारी किसके लिए हमारी जानी जाती है? आयरन ओर्स के लिए जानी जाती है जम्मू कश्मीर में। आयरन और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट जो होता है जो कि इग्नियस रॉक्स में होता है, पाया जाता है, उससे हमें मिलती है। सो कुछ आयरन ओर जो है जो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्टेड होते हैं नंबर ऑफ़ लोकल फर्नेसेस से जो भी वॉर मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, सो ये रैग हम मतलब जो मेन आयरन ओर्स कहाँ पे पाई जाती हैं? शारदा में, करेवा, हराल में, उड़ी में और लोबल वैलीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूरेनियम इज़ फाउंड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूरेनियम जो है हमारा वो जम्मू कश्मीर के किस रीजन में पाया जाता है? तो लद्दाख जो है, लद्दाख फेमस है फॉर यूरेनियम डिपॉजिट्स। ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर स्टेट में, क्योंकि अब यूटी है तो यूटी लद्दाख अलग हो चुका है। तो जब ये स्टेट थी तब जो लद्दाख है वो अपने यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यूरेनियम लद्दाख रीजन में पाया जाता था। नेक्स्ट इज विच मिनरल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल। जो लीड पेंसिल होती है उसके मैन्युफैक्चर करने में कौन सा मिनरल यूज़ होता है? सो ग्रेफाइट हम यूज़ करते हैं लेड पेंसिल बनाने के लिए। सो हम ग्रेफाइट की बात करें तो लेड पेंसिल बनाने के लिए यूज़ होता है सबसे पहले। और इसके कहाँ कहाँ ये उड़ी में पाया जाता है, करनाल में पाया जाता है, मालोगम और किश्तवाड़ में ग्रेफाइट डिपॉजिट जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मिनरल इज एन इम्पीरियल क्वालिटी ऑफ कोल। सो कौन सा जो मिनरल होता है वो कोल की इन्फीरियर मतलब इन्फीरियर इन द सेंस की मतलब उसे थोड़ा लो लेवल में होता है क्वालिटी में। सो कौन सा मिनरल होता है? लिग्नाइट होता है। इन्फीरियर क्वालिटी होती है कोल की और जिसके मेन डिपॉजिट्स है वो कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मेजर लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं जैसे निकागो में, चौकबल में है, बुद्धा शेंग में है, लैनी लैब में है, शली गंगा है, रेथान है, तंग मर्ग है। तो यहाँ पे जो मेजर लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं। जो टोटल एस्टिमेटेड रिजर्व है वो 85 टन है स्टेट में। जो डायरेक्टर रेट है जियोलॉजी एंड माइनिंग के, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। So next question, the Department of Geology and Mining of Jammu and Kashmir was established in which year? So कौन से ईयर में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1960 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्नाइट एंड इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल इज फाउंड इन विच प्लेसेस। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह पे लिग्नाइट पाया जाता है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया निकाकोम, नागबल, चौकीबल, फिर बुद्धाशेंग, लैनीलैब, शाली गंगाल, रेथान, तंगमर्ग एक्सेट्रा। इन प्लेसेस पे जो हमारा लिग्नाइट है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी इंडस्ट्री इंडिया की जम्मू कश्मीर की मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्रीज़ में से एक है? सो जो हमारी सिल्क इंडस्ट्री रहती है वो वन ऑफ द जो मोस्ट एंशंट जिसको हम बोलते हैं मोस्ट एंशंट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जो सिल्क टेक्सटाइल है वन ऑफ द मोस्ट एंशंट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर स्टेट की। अब मतलब ओवरऑल द वर्ल्ड वो जानी जाती है अपनी क्वालिटी, कलर और शेड्स के लिए। जो वो मुगल्स होते थे वो ग्रेट मतलब कि सिल्क
के जो क्लोथ्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके ग्रेट लवर्स थे। एंड वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं शॉल मेकिंग, मतलब शॉल्स बनाने के लिए, कारपेट के लिए, फिर नमदा, होसरी, एम्ब्रॉयडरी मेकिंग के लिए, इन सब के लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 2 सिल्क फैक्ट्रीज होती थी स्टेट में, एक जम्मू में लोकेटेड है एंड एक राजा रणबीर सिंह जी ने मई 1897 में रामबाग श्रीनगर में एस्टेब्लिश करवाई थी। एंड अबाउट 31,000 वर्कर्स इस इंडस्ट्री में एंगेज्ड थे। ठीक है, सो ये आ गया हमारे सिल्क इंडस्ट्री के मतलब सिल्क इंडस्ट्री जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्रीज है जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट इज वेयर मिनरल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, विच मिनरल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो कौन सा मिनरल सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, सीमेंट को बनाने में यूज़ होता है। सो हमारा जो लाइमस्टोन रहता है उसको हम सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, सीमेंट जो सीमेंट फैक्ट्रीज जो कि लोकली अवेलेबल सीमेंट पे बेस्ड थी, जैसे ग्रेड लाइमस्टोन कश्मीर ऑफ वैली में, वैली ऑफ कश्मीर में जो वियान सीमेंट फैक्ट्री थी, लार्जेस्ट सीमेंट सप्लायर थी वैली की, जो कि 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसको जो रॉ मटेरियल है वो उड़ी और बारामूला एरिया से सप्लाई होता है। ठीक है, 1982 में एक लार्ज सीमेंट फैक्ट्री क्रू में एस्टेब्लिश हुई, जिसको कि JNK सीमेंट्स लिमिटेड कहा गया है, मतलब उसका नाम था। एंड मोर देन 800 वर्कर्स जो थे इन दोनों फैक्ट्रीज में काम करते थे, एम्प्लॉयड थे। ठीक है, सो ये हो गई हमारी की सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो इंडस्ट्रियल बेस रहता है जम्मू कश्मीर का वो क्या रहता है उसमें, मतलब मेन कौन कौन सी, तो हौसरी आती है हमारी, बेसिक मेटल प्रोडक्ट्स और वुड एंड फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल बेस रहता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इंडस्ट्री एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट, सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एज रीजनल डेवलपमेंट बैंक एक्ट करती है, काम करती है, और उसका एम क्या रहता है, हमारे स्टेट में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना। सो ये जम्मू एंड कश्मीर SFC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्ट करती है एज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, विद एम क्या रहता है इसका, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना और हमारी स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफर टर्म फाइनेंस फॉर विच पर्पज़, तो कौन से पर्पज़ के लिए जो जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो फाइनेंस आपको देती है। ठीक है, सो एक्सपेंशन के लिए, रिनोवेशन यानी जो एनर्जी सेविंग डिवाइस है उनको उनकी प्रोक्योरमेंट के लिए। सो ठीक है, तो इन पर्पजेज़ के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो आपको टर्म फाइनेंसेस देती है। ठीक है, moving to the next question, the main center of industry in the state of Jammu and Kashmir is, so जम्मू कश्मीर स्टेट में जो मेन सेंटर था इंडस्ट्रीज़ का मेन सेंटर जो रहता था वो कौन सा रीजन था, सो श्रीनगर जो है वो मेन सेंटर रहता था इंडस्ट्रीज़ का इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू IT सेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन सेटअप है, तो एक जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी उसने IT सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दिया हुआ था। सो एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था, सो ये हुआ था राजबाग इन श्रीनगर। ठीक है, राजबाग श्रीनगर में जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियलाइजेशन द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड व्हाट परसेंट एक्सेप्शन एक्साइज फॉर 10 years फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कितना परसेंट एक्सेप्शन एक्साइज में देती है 10 सालों के लिए जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। सो 100% आपको एग्जाम्पशन मिलती है एक्साइज में 10 years के लिए। ठीक है, फॉर न्यू प्रोजेक्ट जब आप स्टेट में लाते हो तो। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लान्स टू सेटअप इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट सेंटर्स एट विच प्लेस, तो जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की उसने कहाँ पे किन जगहों पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट सेंटर्स सेटअप करने की सोची थी। ठीक है, यहाँ कहाँ पे सेट करने, तो संगम, कठुआ, बागेली एंड मर्दान खान ये वो प्लेसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्लान किया था तो स्टार्टअप इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट सेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एट
कौन सी जगह पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बिल्ड करने के लिए प्लान किया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वैली, इन दो प्लेसेस पे जो हमारी स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, उसने स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन थे वो प्लान बनाने बिल्ड करने का प्लानिंग की थी, ठीक है, जम्मू में और कश्मीर वैली में। नेक्स्ट इज विच एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट अकाउंट फॉर 97% ऑफ नेशंस प्रोडक्ट दैट कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर से जितने भी प्रोडक्ट्स जाते हैं हमारे नेशन में, उसका 97% जो है कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट करता है, ठीक है। एग्रो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो कि हमारी स्टेट से जितने भी प्रोडक्ट्स नेशन को सप्लाई होते हैं उनका 97% जो होता है वो कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट का होता है। ये हमारा रहता है वॉलनट का, अखरोट का, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे इधर जम्मू कश्मीर से सप्लाई होती है उसमें 97% क्या होते हैं, अखरोट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज the insurance premium reimbursement to the extent of 100% on capital investment for how many years given to all existing and new units in the state। जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिबर्समेंट रहता है 100% एक्सटेंड तक, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो कितने ईयर तक वो दिया जाता है सभी एग्जिस्टिंग और न्यू यूनिट्स जो स्टेट में रहती हैं उनको। ये दिया जाता है 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल इज गिवन फॉर व्हाट। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए जो दी जाती है वो मतलब किस किस के लिए दी जाती है। ये लैंड, पावर और पोल्यूशन के लिए दी जाती है सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडिंग वेरियस इंसेंटिव्स टू सेट अप इंडस्ट्री इन द स्टेट। इनकम टैक्स हॉलिडे फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की वो अलग अलग तरह से इंसेंटिव्स जो है वो दे रही है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए स्टेट में। जो इनकम टैक्स हॉलिडे वो कितने सालों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ये कराया जाता है 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। नेक्स्ट इज विच रिवर हैज़ द हाइस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी जो हमारी रिवर है जिसका हाईएस्ट जो पावर पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये हमारा रहता है झेलम रिवर, चिनाब रिवर का, आई एम सो सॉरी, जो चिनाब रिवर है हमारी उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में, पावर पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। जो मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में वो कौन कौन से हैं। ये हमारा रहता है बगलिहार, सलाल, उड़ी एंड इसके अलावा हमारे दुलहस्ती रहते हैं। कृष्णगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, रत्तल है, पकलदुल डैम है, ठीक है। ये सलाल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये कुछ मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड। जो हमारा बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है इसको ये कहाँ पे लोकेटेड है, रामबन में लोकेटेड है। एक रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पे जो साउदर्न डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसमें रामबन में ये है। ये जो प्रोजेक्ट है 1992 में कंसीव हुआ था, 1996 में उसका अप्रूवल मिला था एंड कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी 1999 में, ठीक है। इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रही थी वो $1 बिलियन रहे थे। जो फर्स्ट फेज़ था बगलिहार डैम का वो 2004 में कंप्लीट हो गया था एंड सेकंड फेज़ जो कि 10 अक्टूबर 2008 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और इंडिया के। एंड इसके कंप्लीशन के साथ 900 मेगावाट बगलिहार मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ने नेशन को पावर जो है 900 मेगावाट पावर डेडिकेट की थी, ठीक है। ये है हमारा बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। सलाल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। जो हमारा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। फिर 1978 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट की वो NHPC ने मतलब को दी गई थी एजेंसी बेसिस पे एंड इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद NHP को ये हैंड ओवर कर दी गई ओनरशिप बेसिस के लिए
बेसिस पे इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। जो स्टेज 1 था प्रोजेक्ट का वो 1987 में कमीशन हुआ था। जो फर्स्ट यूनिट थी स्टेज सेकंड की प्रोजेक्ट की वो 1993 में कमीशन हुई थी, सेकंड हुई थी 1994 एंड थर्ड इन 1995, ठीक है। जो पावर थी प्रोजेक्ट की वो नॉर्दर्न ग्रिड को ट्रांसमिट होती थी, जहाँ से वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ की, ये इन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। सो ये था हमारा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज द उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। सो जो हमारा उड़ी डैम है वो झेलम रिवर पे है, ठीक है। 480 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है उड़ी में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी पास है, ठीक है। जो स्टेशन है मतलब अंडर हिल विद 10 किलोमीटर टनल के साथ ये बिल्ट हुआ है। रन ऑफ रिवर टाइप है विदाउट अ लार्ज डैम। तो जुलाई 4 2000 में 240 मेगावाट उड़ी 2 प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है। जो प्रोजेक्ट था अवॉर्डेड था नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इन अक्टूबर 1989 में, ठीक है। तो यूरोपियन कंसोर्टियम जिसको कि उड़ी सिविल लीड बाय स्वदेशी स्कंशा एंड इंक्लूडिंग स्वदेशी एनसीसी एंड एबीबी एंड ब्रिटिश गवर्नर बोविंग, ठीक है। इसको पार्शली फंड कौन करता है? स्वीडिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इसको पार्शली फंड भी देती हैं, ठीक है। सो ये हमारा उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है। मतलब इसमें मैंने आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन में, ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि 480 मेगावाट इसकी जो पोटेंशियल है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, नियर लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सो इतना एनफ है जो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है द न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पॉलिसी केम इन द एयर। सो जो न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पॉलिसी है वो कौन से ईयर में आई थी? सो 2017 में ये जो हमारी न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल आपको पता ही होगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं नेचर में। अब जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं, ये ख़त्म तो नहीं होता। हाँ, क्लीन वाटर की स्कैरसिटी आ रही है, हमें कमियाँ आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं उससे, बट वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ख़त्म नहीं होता है। हालांकि मतलब जो पोर्टेबल वाटर होता है वो नहीं हमें मिल रहा है, बट वाटर जैसे आपको पता है कि अनलिमिटेड क्वान्टिटी में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। सो इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके विंड एनर्जी आप जितनी मर्जी यूज़ कर लो कभी ख़त्म नहीं होती, सोलर एनर्जी आप जितनी मर्जी यूज़ कर लो कभी ख़त्म नहीं होती। सो ये सारी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो अपने आप रीन्यू हो जाते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो रीन्यू नहीं होते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। एक बार ख़त्म हो गए इनको मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे दोबारा बनने के लिए। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू कश्मीर केम इन ईयर। जो सोलर पावर पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर की वो कौन से ईयर में आई थी? सो 2013 में हमारी जो सोलर पावर पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर, हमारा है विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स जो है वो हैं? सो जम्मू रीजन में हमारे बहुत से जो बायोगैस प्लांट्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी को जनरेट करने का पोटेंशियल जम्मू कश्मीर की किन डिस्ट्रिक्ट्स में है? सो कुपवाड़ा एंड जो हमारा बारामूला रहता है, वो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी को जनरेट कर सके, ठीक है। जब हम विंड की बात करते हैं, विंड एनर्जी में हम विंड का यूज़ करते हैं एंड जो विंड मिल्स हमारी रहती हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये रहती है हमारी, बट इसके लिए कंडीशन होती है कि ओवरऑल मतलब मैक्सिमम टाइम मतलब काफ़ी मतलब जो स्पीडी विंड होती है वो चलती रहनी चाहिए, तभी आप विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कौन से ईयर में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो सेटअप
हुई थी। सो 1995 में जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो सेटअप हुई थी 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2012 विद एन एम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू पुअर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। सो कौन सी स्कीम 2012 में स्टार्ट हुई थी जिसका एम था कि जो गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस देना, ठीक है। तो ये सौभाग्य स्कीम जो थी ये स्टार्ट हुई थी 2012 में, जिसका एम था पुअर पीपल्स को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस देना जम्मू कश्मीर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था स्टेट का, वो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का, वो कोल कौन से स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट से लेता, ठीक है। सो उड़ीसा से जो फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, टेक कोल फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन मैं आपको बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, ठीक है। सो दैट्स ऑल। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं। एंड साथ ही जो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज़।